जो कांजी हमारे पास ये कैसी है, हमारे पास है ये इची, नी, सान, योन, गो और रोकू। इसको कैसे याद रखना है? आपने कलर पैलेट देखी है? कलर पैलेट जो होती है जिसमें लोग वो कलर करते हैं, वो इस तरीके से उसमें क्या होता है, सेक्शंस बने होते हैं। पहले कुछ छोटे सेक्शन होते हैं जिसमें वो कलर करते हैं, और एक बड़ा सेक्शन होता है जिसमें वो कलर मिक्स करते हैं। हाँ, तो इसको वो कलर पैलेट समझ लेना है आपको, और ऊपर वाले पार्ट को एज अ हैंड मान लेना कि वो हाथ में क्या किया हुआ है उसने, कलर पैलेट एक आदमी ने अपने पकड़ा हुआ है। तो कलर पैलेट में से बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो कलर्स ही यूज कर रहा होगा। तो हाथ में क्या पकड़ी थी, कलर पैलेट, तो उस कलर की गांठी थी ये। बाकी नहीं तो इसको थोड़ा सा सांप भी बना सकते हो आप। ये वाला पार्ट क्या है, आप इसे एक स्नेक मान लो, तो वो स्नेक का क्या हो गया, ये हेड हो जाएगा। ये क्या है उसका हेड, ये उसकी बॉडी, यहाँ पे 2 आंख बना लो, और ये उस सांप की क्या निकल रखी है मुंह से, टंग। और सांप आपको पता ही है कई कलर के होते हैं, अभी आपके ऊपर है से सांप मानना है या कलर पैलेट मानना है। कांजी की में शोकू है, क्या है, शोकू। तो वो या तो कलर सेलेक्ट चीजों में आएगा या फीचर से रिलेटेड आएगा। इस कांजी की एक रीडिंग हो रहा है टोकू बेत्सुना रीडिंग, वो है आपका शिकी। क्या है, शिकी। और इस शिकी से एक वर्ड आपको याद रखना है, वो है के शिकी। के शिकी किसे बोलते हैं, सीनरी, सीनरी को। तो इससे एक ये वर्ड जरूर याद रखना, के शिकी, क्या पता पेपर में आ जाता कई बार। तो ये टोकुगत्सु कोटोबा, इससे याद रखना के शिकी। के शिकी बोलते हैं हम सीनरी को। तो कुछ और लिखो ना लिखो, ये पक्का लिख लो। काफी मस्त था। तो केशी की वर्ड है हमारे पास, कांजी से एक स्पेशल वर्ड ये जरूर लिख लेना। तो सिंपल कांजी है इरो की, जहाँ पे भी कलर का सेंस आएगा। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, चाइरो हो गया। चाइरो किसे बोलते हैं, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ठीक है। चाय आ गई पहले और फिर उसका रंग आ गया, चाय का रंग ब्राउन ब्राउन। उसी के तरीके से हमारे पास और कांजीज आ जाएंगे, जैसे हमने किन इरो किया है, हमने गिन इरो किया है, हमने इरो इरो किया है। इरो इरो किसे बोलते हैं, वेरियस, वेरियस को। तो वो भी इससे बनता है। तो ये सारी कांजी की रीडिंग है। शोकू इतना ज्यादा यूज नहीं करना। शोकू से आपको एक नीचे वर्ड दे रखा है, टोकू शोकू। क्या दे रखा है, टोकू शोकू। टोकू में कांजी है आपकी स्पेशल की, तो आप इसको स्पेशल कलर कह सकते हो या स्पेशल फीचर भी कह सकते हो। क्या भी कह सकते हो, स्पेशल कलर, मतलब जो चीज आप स्पेशली अपना कलर खुद चूज किया आपने, वो हो सकता है ये, या कोई स्पेशल फीचर भी हो सकता है ये, क्योंकि शोकू का एक काम हमने क्या लिख लिया, फीचर के लिए। तो स्पेशल कलर को पर्सनलाइज कलर होता है ना, कुछ लोग अपना खुद का कलर करवा देते हैं गाड़ी के ऊपर, भैया ऐसा कर दो, एक काम करो, ये कलर कर दो, तो ये वो स्पेशल कलर हो जाएगा या स्पेशल फीचर भी हो सकता है। तो बस ये चीज कर लेना। ताकि मास्टा, अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली कांजी है आकाई की, रेड की। तो नेक्स्ट कांजी का मीनिंग है रेड। तो रेड की कांजी है ये। आकाई एडजेक्टिव है, आका नाउन है, बस ये फर्क है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, रेड। कांजी की यूनियन सेकी है, जहाँ पे भी आएगा कुछ ना कुछ रेड से रिलेटेड चीजों के अंदर वो आने वाला है। तो कांजी में पहला रेडिकल जो है, ये आपको याद रखना है, ये तो पता ही है बल्कि सबको, ये सूची का है। सूची किसे दिखाता है, वो सोइल या लैंड वगैरह, सोइल लैंड अर्थ वगैरह, ऐसी डर्ट ऐसी चीजों को दिखाता है। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, वो है ये वाला रेडिकल। ये रेडिकल आपको याद रखना है, ये इस रेडिकल की तरह ही है। ये रेडिकल भी किसका होता है, फायर का। ये रेडिकल भी किसका, तो मेरे पास ये जमीन थी और जमीन से फायर थी। प्रॉप ऑर्डर याद रखना थोड़ा सा अलग है, पहले ये आता है,
फिर ये आता है, फिर ये और फिर ये। तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर है इसका। तो हमारे पास फायर थी, तो इसको आप दो चीजों से याद रखते हो, या तो सॉइल को फायर पे कुक करके क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं। वो कैसे होती है? कलर के अंदर रेड होती है। कैसे होती है? बिल्कुल, इसलिए रेड की गांजी है ये, कि जब फायर पे हमने मिट्टी सेकी, सेकना पता है ना आपको, हिंदी में वर्ड बोलते हैं सेकना, रोटी सेकते हैं जो, तो है जब मिट्टी को क्या किया हमने, आग पे सेका, तो कैसी बन गई हमारी? रेड ब्रिक्स। तो वो सेकी भी याद रहेगा और लाल है सांझी मतलब वो भी याद रहेगा। सेकंड आप इसको एक और सोच सकते हो कि ये जमीन थी और जमीन के नीचे क्या है, वो लाल आग चलती है, लावा चलता है। पता है आपको अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे काफी वो मैग्मा है, तो वो चीज भी कह सकते हो कि जमीन के नीचे क्या है, वो रेड फायर है, लाल आग है। पर फिर वो सेकी याद नहीं रहेगा, तो इससे आप ये कह सकते हो कि जब हमने मिट्टी जो थी, मिट्टी आग में सेकी तो क्या मिली? रेड ब्रिक। तो सेकी जहाँ पे भी आएगा कुछ ना कुछ लाल से रिलेटेड चीजों में आएगा। जैसे कि हमने एक वर्ड सेकी हान बोला, सेकी हान किसे बोलते हैं? हान ये गोहान से आया है, रेड राइस को किसे बोलते हैं? रेड राइस। रेड राइस अब असल में रेड मतलब उगते रेड नहीं है, वो जब उनको पकाते हैं तो बीन्स के साथ डालते हैं, वो जो बीन का पेस्ट है वो बीन्स लाल कर कहते हैं, उनकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये थोड़े से आपके रेड हो जाते हैं, तो उनको रेड राइस बोलते हैं। इसकी फोटो दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, सेकी हान। तो ये कांची है। स्ट्रोकोडा फिर से देख लो इसका, इची नीसान योन गो रोकू नाना, इसके साथ ई है तो क्या पढ़ेंगे इसे? आकाई। और अब क्या पढ़ेंगे इसे? आका। अच्छा, बस यही दो कांची थी हमारे पास। आते हैं काकी माशो योमी माशो पे। ये दिख रहा है आप लोगों को? तो इसको बोलते हैं सेकी हान। तो ये क्या है आपका, ये जो रेड बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स, बेसिकली राजमा, इनके पेस्ट से ही मिलके कुछ बनाते हैं इसको, और उसका कलर क्या जाता है फिर आपका? रेड हो जाता है उन बीन के कलर की वजह से। इसलिए इनको रेड राइस बोलते हैं, क्योंकि दिखने में कैसे से हो गए ये? रेड। तो ये सेकी हान है। अब चलते हैं आगे। खैर, तो कांचियो काकी माशो में इसी बार हमारे पास है नाना हीरो। नाना हीरो किसे बोलेंगे हम? आपके 7 कलर्स को। 7 कलर्स कौन से हैं? वो विबग्योर वाले। फिर आते हैं नेक्स्ट पे इरोगामी। इरोगामी किसे बोलते हैं? कलर्ड पेपर जो आते हैं रंग बिरंगे, आपके ओरिगामी की शीट्स आती हैं, या फिर आप जिनसे लिखते भी हो, स्टेशनरी वाले लाते हो, तो कलर्ड पेपर है वो। नेक्स्ट है टोकुशोकु। टोकुशोकु आप स्पेशल कलर कह सकते हो या फिर स्पेशल फीचर भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका अकाई काओ। अकाई काओ बोलते हैं लाल चेहरा, रेड फेस। रेड से शर्म के मारे हो सकता है, गुस्से के वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी ने थप्पड़ मारा है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे गोबान पे, वो है आका पेन। आका पेन क्या हो जाएगा? रेड पेन। फिर है आका, आका नाउन रेड। फिर है सेकी दो। सेकी दो इक्वेटर को बोलते हैं। इक्वेटर पता है ना सब लोगों को, वो एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के बीच में से जाती है ना, जो इंडिया को भी पास करती है, तो उसे बोलते हैं सेकी दो, क्योंकि वो क्या लाल रंग की लाइन सी है जो कि अर्थ के बीच से बनाते हैं ऐसे मैप वगैरह के अंदर, तो वो लाल रास्ता, तो वो अर्थ का इक्वेटर है। लास्ट हमारे पास है सेकीहान। सेकीहान किसे बोलते हैं? रेड राइस को। रेड राइस अभी अभी हमने देखे थे वो। काफी वंश था नहीं, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे कांजियो योमी माशो पे। तो कांजियो योमी माशो में हमारे पास क्या है देखते हैं। इचिबान जो है वो है आपका काओ इरोगा हमारी योकुनाई देश में।
काविरो बोलते हैं आपके फेस कलर को, लेकिन लिटरली फेस कलर क्या ही है, आपकी बेसिकली हालत को दिखाता है ना। किसी के चेहरे से देखिए ऐसा लगता है हाव भाव से कि वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, गुस्से में है वगैरह में। तो ये थोड़ा सा उस हाव भाव को भी दिखाता है, किससे भी दिखाता है, हाव भाव को। तो काविरो का हमारी योको नहीं देखने, मतलब आपकी जो हालत है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। किसी को देख के होता है ना कि बड़ा थका थका लग रहा है फेस से ही, कि आप थिक लग रहे हो, है ना, आप पेल लग रहे हो। तो आपका फेस का कलर अच्छा नहीं लग रहा, मतलब पेल लग रहा है, आप बीमार लग रहे हो, वो पूछ रहा है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नीबान पे। वाताशी व हक्कारी शिता इरोनो योफुकु ओ योको कीमास। हक्किरी किसे बोलते हैं हम? क्लियर क्लियर, क्लियर है ना, क्लियर के लिए, डिस्टिंक्ट के लिए। तो हक्किरी शिता इरो क्या है, वो क्लियर रंग हो, इसमें डिस्टिंक्टिव रंग को, मतलब मिक्स वाले नहीं, मतलब सॉलिड तरीके से कहते हैं, सॉलिड कलर के कपड़े। तो मैं जो सॉलिड कलर के कपड़े होते हैं, सॉलिड रंग होते हैं ना एक रंग के, तो वो सॉलिड कपड़े क्या कहता हूँ, योको योको कीमत अक्सर पहनता हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वो है आपका नीजू योन इरो सेक्टो नो ए नो गु। हमने दोगु किया था, दोगु किसे बोलते हैं, टूल्स को, है ना। ए नो गु क्या हो जाएंगे आपके, पेंटिंग के इक्विपमेंट। एक इसको बोलते हैं पेंटिंग को, तो पेंटिंग टूल्स। तो 24 कलर के सेट वाला जो पेंटिंग टूल्स है, जो कलर्स वगैरह मैंने मोराई मास्टर क्या किए थे, मुझे मिला था, मुझे मिले थे, मैंने रिसीव किए थे। फिर आते हैं अगले पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आकाई सेता हो कीते इरु नोआ दारे जिसका, जिसका मीनिंग हो जाएगा, वो रेड स्वेटर पहने हुए वाला कौन है? बिल्कुल, जैसे ये लाल स्वेटर पहनी है वो कौन है। और आखिरी है शिंगो का आकानो तोकीवा, जब सिग्नल लाल होता है उस टाइम पे काना राजू बाय ऑल मींस विदाउट फेल तो मस्ते कुछ रुक जाना प्लीज, ठीक है। अगर बत्ती लाल हो तो उस टाइम पे बाय ऑल मींस रुक जाना प्लीज। वकारी मास्टर, तो बस ये था, कानाराजू वर्ड अगर नहीं किया तो लिख लेना बाय ऑल मींस या विदाउट फेल। फिर चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आपका दो और कलर की कांजी है। पहले जो कांजी है वो है की, ये की रो का की है, की रो किसे बोलते हैं, येलो कलम, बिल्कुल। तो कांजी येलो की है, किसकी है, येलो की। अब इस कांजी को एक बार देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम। अच्छा, वो तो की नहीं होता, बोलने वाला की के आगे ई भी आता है, की हीरोई जैसे बोलते हैं। हाँ, तो वो की हीरोई, तो अच्छा, की रो होता है ना, की हीरो है ना, हाँ, की रो, तो वो की आगे पहले है, फिर हीरो का ई और रो, की हीरो। तो वो चीजें के डबल आई होता है, तो एक तो की वाला आई हो गया और एक हीरो वाला आई हो गया। अब चलते हैं जल्दी से इस कांजी को देखते हैं। मेरा मार्कर गिर गया, कहाँ गया, गिर गया भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी, मैं बैठे बैठे मार्कर खो दिया। अरे दूसरे से कर लेंगे, रेड मिल गया, चलो रेड से कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अब येलो की कांजी हमारे पास जो थी, कैसी है ये येलो की कांजी। आपके पास ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम नाम 20 का दे देंगे, जो ऊपर ये बना हुआ है ना, इसका हम 20 का नाम दे देंगे, क्योंकि ये क्या है, ऐसे 10 और 10, इन दो 10 को चिपका के मिला है हमको, दो दसों को हमने क्या कर दिया, चिपका दिया, तो ये रेडिकल मिल गया 20 का। तो बस आगे की रेफरेंस के लिए इसका मीनिंग 20 लिख लो। क्या लिख लो, 20, क्योंकि ये क्या है, 10 + 10,
तो कांजी क्या है हमारे पास येलो की थी, किसकी थी? येलो की। अब इसके मैंने एक वर्जन और, दो वर्जन है वैसे, लिटरली तो ये जो बनाई थी कांजी, तो ये एक पिक्टोग्राफ बनाया था इन लोगों ने। क्या बनाया था? पिक्टोग्राफ। जो ये ऊपर वाला पार्ट था, ये किसको दिखाता था? एरो के हेड को। एरो का हेड पता ना, जो तीर की चोंच होती है उसको। सेकंड जो नीचे वाला पार्ट था, ये दिखाता था उस एरो के हेड के ऊपर क्या, उस एरो के नीचे फ्यूल बांधा हुआ था, और ये उसकी नोट थी। तो उस पर फ्यूल बांध देते थे तीर के ऊपर, और उस पे फिर क्या करते थे, वो आग लगा के मारते। बाहुबली देखिए आपने? तो उस तीर के ऊपर आग लगा के मारते थे। क्या करते थे? आग लगा के मारते, तो वो येलो कलर की लाइट देता था। ये सोच के उन लोगों ने कांजी बनाई थी, किसकी? येलो की। पर आप इसका क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, जो मैंने ऐसे ही सोचा था टाइम पास के लिए। तो ऊपर क्या था, ये 10-10 था, तो ये 10-10 सर वाला क्या था? ये 10-10 सर वाला, जिसके 10 सर थे, और ये बॉडी आ गई, और नीचे दो पैर आ गए। तो ये दो हाथ है, ये दो पैर है, ये बॉडी है, और ऊपर क्या थे? 10-10 सर थे जिसके। रावण को जलाते हैं। कौन था वो 10-10 सर वाला? हाँ, बिल्कुल। तो वो रावण, मैंने इसको मान लिया था कि वो 10-10 सर वाला था। क्या था? 10-10 सर वाला, जिसकी क्या थी? सोने की लंका थी। सोने की लंका कैसी थी? येलो। येलो थी ना, या उसको जलाते हैं तो भी वो येलो जलता है। और कांची की यूनियन में भी ओ है। क्या है? ओ। और हमने एक वर्ड किया था, ये कांची किसकी होती है? किंग की। और किंग को भी क्या बोलते हैं? यही होता है इसका। ओ ही बोलते हैं उसको भी। क्या बोलते हैं? ओ। क्या बोलते हैं? ओ। तो ये था। तो जो रावण था, ये क्या था आपका? लंका का ओ। इसकी कैसी थी वो? पीली लंका थी, या फिर जिसको जला के पीला कर दिया जाता है ना, वो उसमें आग लगाई थी हनुमान जी ने। तो ये थी कांजी आपकी येलो की। ये ऊपर क्या था? ये 10-10 सर वाला था, ये उसका शरीर, और नीचे दो पैर। तो ये कौन था? लंका का ओ, लंका का राजा, ठीक है, जिसको जला देते हैं, है ना, आग में डाल देते हैं, तो वो येलो हो जाती है। या फिर इसकी पीली लंका थी, सोने की लंका थी। वकारी मास्टर। तो बस ये 10-10 सर वाला रावण याद रखना। उधर टैगोर गार्डन में अभी दशहरा के टाइम पे बनता है ये, उसके आसपास उसके पाठ पड़ जाते हैं। फिर चलते हैं आगे। कांची हो बैंकी सीमा शोक, सेकेंड इसका आओ की कांची है। आओ किसे बोलते हैं हम? ब्लू। ब्लू को। तो नेक्स्ट कांची ब्लू की है। वैसे कांची कहते हैं इसकी रीडिंग ओ थी। अब ओ से नीचे कुछ वर्ड रखे हैं, वो हम तभी कर लेंगे, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो हमने याद कर ली कि लंका का ओ था रावण, तो ओ तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट कांची हमारे पास है, वो है ब्लू की। और ये कांची एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। शिजुका जब कौन में। सी कांची करी? बिल्कुल, जब हमने शिजो की कांची करी थी, तो हमने किया था कि ये वाला पार्ट इसमें और ऑलरेडी यूमी पहला भी पार्ट सेम था। है। और ओनियो में भी सेम है। तो हमने शिजुका की कांची कही थी कि जो ब्लू कलर है, वो लड़ाई के बाद की शांति को, क्वाइटनेस वगैरह को दिखाता था। तो इसका सिर्फ अगर ये पार्ट ले तो ये ब्लू की कांची है। ऊपर वाला रेडिकल हमने किंग के लिए लिया था, नीचे वाला रेडिकल था मून, जो कि कैसा था? ब्लू मून। और हमने क्या किया था? किंग लव्स द ब्लू मून। क्या किया था? किंग लव्स द ब्लू मून। तो वो ब्लू मून उसे बहुत पसंद था, राजा को। तो ये ब्लू की कांची थी। और शिजुका की भी ओनियोमी से थी, और इसकी भी ओनियोमी क्या है? से। तो जो कलर्स हैं जैपनीज में, वो अलग अलग चीजों को दिखाता है। जो ब्लू या ग्रीन कलर है, वो यूथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? यूथ को। यूथ को। और जो रेड कलर है, वो किसे दिखाता है? आपकी, है ना, बुढ़ापे वाली एज को। और ये तो लॉस को मरने भी। वाले हो जाते हैं। तो वो सारी चीज है हमारे पास। तो इसलिए कई बार जो वर्ड्स आएंगे इस ब्लू से,
जैसे कि हमारे पास सेइनेन आ गया, सेइशुन आ गया, तो वो सारे वर्ड क्या आपके यूथ से रिलेटेड आएंगे, यंग से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है वो किसको डिपिक्ट करता है, आपके यूथ को, यंग टाइम को, इसलिए। तो ऐसे वर्ड्स में सही से वर्ड याद रख लेना आपके सेइनेन। सेइनेन किसे बोलते हैं हम, यूथ को, यंग मैन को, यंग पर्सन को। और ऐसे ही सेइशुन होता है। शुन में जो कांजी आती है वो हारू की आती है, क्योंकि अगर सीजन्स भी देखें तो जवानी का जो आपका टाइम होता है, जो भी आप लोग हो, सब लोग यंग सेल्फ जो है, तो वो लाइफ का कौन से पीरियड की तरफ होता है, किसकी तरह होता है, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन बेस्ट सीजन होता है। और वैसे ही जैसे जैसे चलते हो तो विदर होने लगते हो, तो आपका क्या आता है, वो आकी की तरह हो जाते हो, और आखिरी में ठंडे पड़ जाते हो, किसकी तरह, विंटर की तरह। तो ऐसे भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनमें ऐसी ऐसी सीजन वाली या कलर वाली कांजीज को मिला के उनने वो आपका यूथ, ओल्ड एज और पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाए हुए हैं, तो वो आएंगे तो मान लेना बस, क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है, उनने सोचा है तो कुछ सोच के बनाए हैं वर्ड, तो हमें भी उसको मानना पड़ेगा। तो सेइनेन क्या थे आपके, ये ब्लू वाले ईयर से है ना, तो वो यंग वाले ईयर से आपके सेइनेन यूथ को बोलते हैं, किससे बोलते हैं, यूथ को या यंग मैन को। तो आते हैं सांची के ऊपर, बनाने सिंपल है, पहले ये किंग का रेडिकल बनाओ और फिर इसे चांद बना दो। अभी ये आओ ही हो जाएगा, अब ये आओ हो जाएगा, और सही से सही ने याद रख लेना कम से कम। बाकी ओनियमी चाहिए, आप शिजुका की ओनियमी से याद रख सकते हो, क्योंकि शिजुका की भी क्या थी, सही ही थी। तो आते हैं जल्दी से काकी माशो योमी माशो पे। इचिबान जो है हमारे पास वो है कीरो। कीरो किसे बोलते हैं हम, येलो कलर को। उसके बाद वर्ड है ओ गोन, ये क्या है आपका टोकुगत्सु no कोतोबा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी किन की रीडिंग की जगह क्या हो गई, रीडिंग गोन हो गई। तो येलो प्लस गोल्ड इज इक्वल टू गोल्ड ही होता है, अब कुछ नई चीज तो होनी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है रान ओ। रान में जो कान जाते हैं वो तामागो की आती है। तामागो किसे बोलते हैं हम, एग। बिल्कुल, तो एग प्लस येलो मतलब एग का येलो पार्ट, एग यॉक को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ओंगो वाला जो है वो मतलब किन का सिनोनिम है वो, हाँ गोल्ड का किन का सिनोनिम है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला वर्ड है आओई उमी। आओई उमी क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्लू सी। ब्लू, बिल्कुल ब्लू सी या ब्लू ओशियन। उसके बाद है हमारे पास है आओ शिंगो। आओ शिंगो, तो जैपनीज कंसेप्ट में क्या है, जो ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है ना, वो काफी ज्यादा सेम वेवलेंथ का होता है, काफी ज्यादा सेम स्पेक्ट्रम में ही पड़ता है ऊपर से, है ना। तो कुछ एक दो ही वर्ड है, ज्यादा नहीं, जहाँ पे क्या है वो ग्रीन की जगह पे ये ब्लू वाली लाइट यूज हो जाती है, ये ब्लू वाली कांजी यूज होती है, एक दो वर्ड में ही है। तो बेसिकली आओ शिंगो है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रीन लाइट, क्या होता है, ग्रीन सिग्नल। तो आओ शिंगो है तो वो ब्लू सिग्नल ना के क्या है आपका, ग्रीन सिग्नल ही है। तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन की तरह इतना ज्यादा ग्रीन ही होता है, थोड़ा सा ब्लूइश सा टिंट का होता है उसमें, पर होता तो वो भी ग्रीन ही है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो है हमारे पास वो है आओ जोरा। आओ जोरा किसे बोलते हैं हम, ब्लू स्काई। बिल्कुल नीला आसमान। फिर आते हैं नेक्स्ट पे सेइनेन। सेइनेन किसे बोलते हैं आपके, एक यूथ को, एक यंग मैन, यंग पर्सन, यंग मैन, सेइनेन। और लास्ट वर्ड है सेइशुन। सेइशुन आपके यूथ के टाइम पीरियड को दिखाता है। सेइशुन किसे दिखाता है, आपके यूथ के टाइम पीरियड, इसको स्प्रिंग टाइम ऑफ यूथ भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, स्प्रिंग टाइम ऑफ यूथ। जनरली अगर किसी ने नारुतो देखा है तो उसमें एक माइट गाय नाम से है, वो बहुत बार बोलता है सेइशुन वर्ड, स्प्रिंग टाइम ऑफ यूथ।
काकीमाश्का। हाय। फिर चलते हैं आगे कांचियो योमिमाशो पे। कांचियो योमिमाशो में इचिबान जो आपको दिया हुआ है वो है हीरो नो कासावा आमेगा फुत्तेमो मेदाचिमास। मेदाचिमास का मतलब क्या होता है? टू स्टैंड आउट। क्या होता है? stand टू out. टू स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब ये नहीं है कि क्लास के बाहर खड़े हो जाए वगैरह वगैरह। क्या होता है? जो आंख है ना, नजर आए अलग से ही, है ना, अलग से ही नजर आए, स्टैंड आउट करे। तो So, वो पीके मूवी बारिश देखी आप लोगों ने? हाँ, तो उसमें मुझे येलो कैप पहनता है, सॉरी वो येलो हाँ, तो हेलमेट। बिल्कुल। तो क्या बोलता है कि जो येलो कलर दूर से रिफ्लेक्ट मारता है, कुछ ऐसे बोल रहा था वो। क्योंकि हाँ, सच बात है, येलो कलर काफी ज्यादा नोटिसेबल होता है, ब्राइट है क्योंकि वो। तो बोला कीरोनो कासावा, जो पीले रंग की छतरी है वो आमेगा फुत्ते वो, चाहे बारिश हो रही हो तब भी क्या करता है वो? स्टैंड आउट करता है ना। अब दिन में आप लेके घूमोगे कि भाई ये पीले कलर की छतरी कौन लेके घूम रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर बारिश भी हो रही हो तब भी अगर आप पीले रंग की छतरी लेके घूमोगे तो लोग देखेंगे, अरे यार ये पीले रंग की छतरी क्यों ले रखी है इसने, है ना। तो वो चीज है, बारिश चाहे हो रही हो तब भी वो स्टैंड आउट करता है, लोग तो इस चीज पे नजर आते हैं, यार पीले रंग की छतरी क्यों है। क्योंकि जनरली जो अम्ब्रेला होती है किस कलर की होती है वो? थोड़े डार्क से शेड हाँ, है डार्क थोड़े। शेड भी होते हैं, ब्लूइश में या क्लियर भी होते हैं कुछ। हाँ, जापान में क्या क्लियर वाले काफी ज्यादा दिखते हैं, यहाँ पे तो कम ही देखने को मिलते हैं। मतलब मैंने तो पर्सनली तो खुद नहीं देखा हो क्लियर वाला। ज्यादातर मैंने भी ब्लैक रंग के देखे हैं, छतरी जितनी भी है मोस्टली। हाँ, ब्लू कलर की भी है यहाँ पे, पर जनरल जो कलर है छतरियों का ब्लैक होता है। तो वो बोला कि जो पीले रंग की छतरी है वो कहीं बारिश हो रही हो तब भी देख के क्या होती है, अलग से स्टैंड आउट होती है ना, भीड़ के अंदर वो पीले रंग की छतरी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट तामपोपो हुआ कीरोकुते कावाई हाना देस। क्या चीज है ये तामपोपो? सेंटेंस पढ़ के क्या लगता है तामपोपो क्या चीज होगी? कोई फ्लावर है। बिल्कुल, कोई फ्लावर है। यहाँ पे इसने बताया है तामपोपो क्या है, येलो कलर का क्यूट सा फ्लावर है। और तामपोपो बोलते हैं आपके डैफोडिल्स को, किसे बोलते हैं? ओह, डेफोडिल। है ना, एक पोएम्स पढ़ी होगी आप लोगों ने पोएम्स इंग्लिश में हैं, शायद हाँ से। हाँ हाँ। हाँ, आपकी सीबीएसई में थी, मेरे को याद है, मैंने भी पढ़ी थी। हम्म। तो डैफोडिल को बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो डैफोडिल क्या है? येलो कलर का क्यूट फ्लावर होता है। सांबान है आपका आओई सोरानी शिरोई कुमोगा उकांदे इमास। उकांदे इमास का मतलब क्या है? फ्लोट कर रहा है। ब्लू स्काई में और व्हाइट कुमो, क्लाउड फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल, और कुमो क्लाउड को बोलते हैं। तो ब्लू स्काई में व्हाइट क्लाउड फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है योमबान शिंगोगा आओ नी नात्सारा वातारी मास्टो। सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा या फिर मतलब जो ब्लूइश जो भी, तो क्रॉस हाँ, करना है। बिल्कुल। तो जब क्या हो जाएगा, सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, अब यहाँ पे ग्रीन लेके चलना पड़ेगा सिग्नल के सेंस में से। तो क्या करेंगे हम? वातारी मास्टो, लेट्स क्लोज। फिर आते हैं लास्ट वाले पे, वो है हितोरिनो सेइनेन गा डेंशा दे ओतोशी योरिनी सेकियो युजुरी मास्टा। युजुरी मास का मतलब क्या होता है? टू हैंड ओवर कह सकते हो, टू गिव कह सकते हो। और तोशियोरी किसे बोलते हैं? ओतोशियोरी एल्डरली को, एज्ड पर्सन को। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास? सेनेन क्या था से? सेइनेन यूथ, यंग पर्सन, अच्छा, यंग मैन। सो जो यंग पर्सन है वो एल्डरली को जो सीट है वो हैंड ओवर करता है, हैंड ओवर कर दिया था टेंशा की थी। तो हाँ, तो ये क्या होता है, एक यंग मैन ने ट्रेन के अंदर एक बूढ़े आदमी को अपनी सीट दे दी थी। एक यंग मैन ने बूढ़े आदमी को ट्रेन के अंदर अपनी सीट दे दी थी।
अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा। आप लोग भी करते हो? हाँ। मैं भी करता हूँ। अगर मैं वो फिजिकली हैंडीकैप या है ना एल्डरली पीपल वाले की सीट पे बैठ जाता हूँ तो, वरना तो मैं ट्राई करता हूँ कि नॉर्मल सीट पे बैठूं, और फिर मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ चुपचाप, या फिर ध्यान नहीं देता नीचे सर रख के, ताकि कोई बोले तो भी ध्यान ना जाए, है ना? ऐसा करता है कोई मेरे अलावा? मैं तो कोई लड़का अगर लड़की वाली सीट पे बैठा होता है तो उसे उठा देती हूँ कि उठो। हाँ, अब ये तो है ही। अब आप लोगों के पास तो है फायदा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बाल सफेद कर लेता हूँ अपने, और फिर मैं बूढ़े वाली से जाके बोल दूंगा कि भाई बिठाओ। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ना बैठूं नहीं कभी भी ऐसी सीट पे, फिर मैं देता नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि लोग शक्ति का गलत फायदा उठाते हैं, तो हम भी क्यों माने फिर। तो ये था, इसी तरह का 5.2 पूरा हो चुका है। आपका 4 चैप्टर के टेस्ट के लिए पढ़ते रहना। पता नहीं कब होगा, अगले हफ्ते ले लें थोड़े उसे। दिनों बाद। हाँ, तो अगले हफ्ते लेते हैं, ट्यूसडे पे। अब क्या करें, लेना तो पड़ेगा टेस्ट, क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत पीछे से करना है। तो हमारे पास लगभग 16-15 मिनट बची हुई है, तो हम इसमें 2 कांजी और कर सकते हैं शायद से। तो क्या कहती है जनता? कर कह सकते हैं, और आप करवाओगे भी। अब ऐसे बोलोगे तो करवाना पड़ेगा, अब कोई मना भी नहीं करता तो क्या कर सकते हैं। करवा दो। तो शुरू करते हैं। टाइटल का नाम है ब्योइन, और ब्योइन किसे बोलते हैं? हॉस्पिटल। चिकित्सालय को, चिकित्सालय। हाँ, तो चिकित्सा प्लस आलय से मिलके बनता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं चिकित्सालय के अलावा? अस्पताल बोलते हैं शायद से, अस्पताल। चलो, तो हॉस्पिटल की कांजी हमारे पास, अस्पताल की। पहली जो कांजी हम करेंगे वो ब्यो की है, और ये ब्यो किसे दिखाता है? डिजीज को, इलनेस को, सिकनेस को, ऐसी चीजों को। ब्यो से बीमारी, तो ये ब्यो हमेशा बीमारी को दिखाएगा। अब इसमें जो पहला रेडिकल है वो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आते हैं यहाँ पे कांची पे। तो फर्स्ट रेडिकल जो है हमारे पास, ये बीमारी का रेडिकल होता है, इलनेस का, फिटनेस का, ये वाला इच्ची, नी, सान, यौन और वो। ये रेडिकल होता ही किसका है? सिकनेस का, इलनेस का। मतलब जिस भी कांजी में आपको ये दिख जाए ना, समझ लो कुछ ना कुछ बीमारी की कांजी है वो। समझ जाओ, किसी ना किसी बीमारी की कांजी, कुछ बुरा ही निकलेगा उसका मीनिंग। डेमन बीमारी स्माइल की तरह लग रहा है सर ये थोड़ा सा, ऐसे किसके लग रहा है? साइड व्यू नहीं, एक राक्षस वाली स्माइल होती है जो। हाँ, हाँ। है ना? तो ये जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, ये कुछ ना कुछ वो बुरे ही चीज से रिलेटेड आएगा। चाहे वो चुकारे मास की कांजी हो, चाहे वो इताई की कांजी हो, पेन की कांजी, थके हुए की कांजी, ठीक है, कोई और बीमारी उठा लो उस कांजी में भी। तो ऐसी चीजों की कांजी में आती है जनरली। तो इसको आप मान ही क्या लो, ये वैसे तो हमने कमरे वगैरह के लिए, रूम वगैरह के लिए किया था, है ना? ये आपकी उस वाली कांजी था, मीसे वगैरह के अंदर भी आया था। तो इसके अंदर 2 लाइन लगा लो, और इसको आप हॉस्पिटल ही मान लो। क्या मान लो? हॉस्पिटल। इसको अपना हॉस्पिटल मान लेना। और नीचे वाला जो पार्ट है वो एक इसी आ गया, और सेकंड ये नाई आ गया। तो इससे क्या मानो कि ये बेड है, और बेड पे किससे डाला हुआ है? एक आदमी को। ठीक है, तो बेड पे लिटा के आदमी को किस में लेके जा रहे हैं? आपके ऑपरेशन थिएटर में, या फिर आपके हॉस्पिटल में। इसका मतलब वो आदमी क्या होता है ना, बीमार होगा, ठीक होगा,
है ना, पैसे खराब करने के लिए, घूमने फिरने के लिए तो जान ही रहा होगा स्ट्रेचर पे लेट के। तो ये कांची किसको दिखाती थी? आपकी इलनेस को, सिकनेस को, डिजीज को। इलनेस, सिकनेस और डिजीज कि ये हॉस्पिटल है या इसको ऑपरेशन थिएटर मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि है ना एक कमरा है ये या एक दुकान है जहाँ पे कब जाते हैं हम जब कुछ बुरा होता है। ये डीमन लग रहा है ना यहाँ पे, राक्षसी, जब राक्षसी साया होता है सर पे, जब मौत के दरबार पे आ जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर मान लो, और ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को स्ट्रेचर पे डाल के उसके अंदर कर रहे हैं, नाई में डाल रहे हैं, इनसाइड डाल रहे हैं। तो ये था इलनेस, सिकनेस और डिजीज की गांधी। रीडिंग ब्यो है, और इस ब्यो से वर्ड क्या है हमारे पास? हमारे पास ब्यो इन है, हमारे पास ब्योकिन है, ब्योकी है। ब्योकी किसे बोलते हैं? इलनेस के ब्यो की लिए। बीमारी को, ठीक है। तो ये वर्ड है, ब्योकी हो गया, ब्योइन हो गया, ऐसी चीजों में आता है। तो डिजीज, इलनेस, सिकनेस, इनकी ही गांधी है ये। काफी वास्ता स्ट्रोक देख लो एक बार फिर से। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू और जू। कितने में बनेगी? 10 स्ट्रोक में। फिर आते हैं अगली गांधी पे। अगली गांधी जो है वो इन की है, और इन से याद रखना, इन से इंस्टीट्यूशन। गांधी किसकी है? किसी इंस्टीट्यूशन की। इससे वर्ड क्या हो गया हमारे पास? गाकुइन हो गया। गाकुइन अकेडमी को, स्कूल को बोलते हैं। हमारे पास दाई गाकुइन हो गया। दाई गाकुइन किसे बोलते हैं हम? पीजी यूनिवर्सिटी को, जो कि दाई गाकू से ऊपर होती है। ब्योइन हो गया। ब्योइन किसे बोलते हैं हम? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को बोलते हैं। इन हो गया, इन क्लिनिक को बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आएंगी, किसी इंस्टीट्यूशन को दिखाती है ये, और जनरली हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजों में आता है। जनरली किस रिलेटेड चीजों में आ जाएगा? जनरली। बाकी इंस्टीट्यूशन तो है ही, पर हॉस्पिटल से रिलेटेड आता है। ब्योइन को कई बार से शॉर्ट में फिर इन ले लेते हैं फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला जो पार्ट था ये बी वाला था, जो कि किससे दिखाता था? आपके विलेज या माउंटेन को। तो विलेज ही लेके चलेंगे। सेकंड जो पार्ट है, ये एक घर था, झोपड़ी थी, छत थी, एक ऐसी जगह। और जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये काम की हमने किस में करी थी? N5 में, जो कि किसकी थी? जिनकी वाली। ओरिजिन की, बेस की, फाउंडेशन की। है ना कि जो दो पैर होते हैं आदमी के, ये उसका बेस, उसकी फाउंडेशन होता है। तो ये था। तो ये बेसिकली वो फाउंडेशन वाली जगह थी, गांव की बेसिक फाउंडेशन वाली जगह। फाउंडेशन वाली जगह क्या होती है? हेल्थ केयर का या आपकी कोई भी लाइफ है, लाइफ में कौन सी बिल्डिंग है जो फाउंडेशन रखती है? वो होती है आपकी एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूशन और आपकी हेल्थ वाली इंस्टीट्यूशन। सबसे मेन जो चीज है वो एक हेल्थ केयर होना जरूरी है और एक एजुकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन क्या है? बेस है, फाउंडेशन है। तो उसको दिखाता था ये कि वो वाली बिल्डिंग, वो वाले घर, है ना, वो वाली जगह, वो वाली छत, जो कि एक इंसान की लाइफ की क्या है? फाउंडेशन थी। ठीक है। और यही चीजें विलेज के अंदर थी नहीं, गांव के अंदर। तो ये उन बेसिक बिल्डिंग्स को, फाउंडेशन बिल्डिंग्स को दिखाता था, जो कि विलेज के अंदर बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी। और वो क्या क्या है जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं आपका ब्योइन। ब्योइन मिलता है गांव में? नहीं मिलता। मिलता है तो अच्छी बात है, क्या दिन में, पर कईयों के अंदर नहीं है। और सेकंड क्या हो गया आपके पास? जैसे कि डाइगाकुइन। डाइगाकुइन तो फिर भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डाइगाकुइन किसे बोलते हैं? आपकी पीजी यूनिवर्सिटी को। पीजी यूनिवर्सिटी। और नॉर्मल यूनिवर्सिटी मिल जाए वही बड़ी बात है, पीजी यूनिवर्सिटी तो कहीं दूर की बात है। तो ये तो पक्का नहीं मिलेगी।
हॉस्पिटल तो फिर भी छोटे मोटे क्लिनिक तो खोल देते हैं आजकल, अब लोग करने लगे हैं। तो वो था। तो ये गांव की वो फाउंडेशन वाली बिल्डिंग थी, छतें थी सर के ऊपर वाली थी, ठीक है, गांव की वो बेसिक वाली बिल्डिंग। तो कौन सी है, जैसे दाइगाकुइन हो गया, ब्योइन हो गया, वगैरह वगैरह। तो उन बेसिक, उन फाउंडेशन वाली इंस्टीट्यूशन की कौन सी है, लोकारी मास्टर। तो फाउंडेशन वाली इंस्टीट्यूशन की कौन सी है, वो स्कूल की हो सकती है, आपकी हॉस्पिटल की हो सकती है, किसी भी चीज की बिल्डिंग हो सकती है। तो दोनों कांजी को मिला के कि ये ब्योइन वर्ड याद रखना है। ब्योइन किसे बोलते हैं, हॉस्पिटल को। उसके बाद आते हैं कांजियो काकीमाशो पे और योमीमाशो पे। काकीमाशो में सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो है ब्योकी। ब्योकी बोलते हैं बीमारी को, डिजीज को। फिर है ब्योइन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि बीमारों के लिए होता है, तो वो हॉस्पिटल हो जाएगा। उसके बाद है म्यूइन। म्यूइन शुरू इज इक्वल टू आपका हॉस्पिटल नहीं हाइड, ठीक है, मतलब ब्योइन नहीं हाइड। तो उसमें एडमिट होने को क्या बोलते हैं हम, न्यूइन शुरू। वैसे ही ब्योइन वो देरू के लिए क्या हो जाएगा, साइन शुरू। साइन शुरू का ही मतलब क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पे आपको ये बोलने की जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल से ताइन हो गया। ताइन में अपने आप ही पहले ही सेंस किसका है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का, तो दोबारा हॉस्पिटल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। न्यू इन का मतलब अपने आप में हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, और ताइन का अपने आप में मतलब हॉस्पिटल से बाहर आना होता है। जैसे मैं बोलूँ इसका इश्यूकान माई, ठीक है, इश्यूकान माई नी न्यू इन शिमाश्ता। मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और किनो काइन शिमाश्ता, और मुझे कल क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंचो। इंचो किसे बोलते हैं हम, डायरेक्टर को, बेसिकली किसी भी इंस्टीट्यूट के हेड को, किसी भी इंस्टीट्यूशन का लीडर। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू इन। थ्रू इन किसे बोलते हैं, बेसिकली आपके हॉस्पिटल में कम्यूट करने को, जो ये नहीं कायोई मास को। तो पहले कौन सी कायोई मास की है, सेकंड हॉस्पिटल की है, मतलब हॉस्पिटल मतलब वही इन वाली इंस्टीट्यूशन वाली। तो मैं कहता हूँ जनरली वो हॉस्पिटल वाला सेंस आएगा, जैसा काइन के अंदर या नीम के अंदर, वैसे ही थ्रू इन में भी वो हॉस्पिटल वाला सेंस लेके आया, ब्योइन वाला। तो कम्यूट करना हॉस्पिटल में, थ्रू इन शुरू। लास्ट हमारे पास है आपका दाईगाकू इन से। दाईगाकू इन बोलते हैं आपके ग्रेजुएट स्कूल को, मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वाली यूनिवर्सिटी, और उसके साथ से लगा दिया तो उसका स्टूडेंट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अब वो अपनी पीजी कर रहा है। और लास्ट है जी इन, टेम्पल की इंस्टीट्यूशन। टेम्पल की इंस्टीट्यूशन क्या होती है, टेम्पल ही रहता है ना, आपका इस्कॉन मंदिर। तो ये सारे वर्ड थे काकी मास्टर, सही सेंस है। तो बस खत्म करते हैं जल्दी से ये करके योमी माशा। 5 सेंटेंस बचे हैं और 2 मिनट बची है, तो पढ़ के खत्म करते हैं। तो ब्योकिनी नारा नाई योनी, योनी पैटर्न आप करोगे अभी 36वें चैप्टर में शायद से। तो बीमार ना हूं इसलिए, बीमार ना हो इसलिए, इत्सुमो हमेशा, काबे मोनोनी कियोस्केते इमास, मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखता हूँ। नीबा ने चिंजोनो ब्योइने इस तरह, जब मैं पड़ोस वाले हॉस्पिटल में गया था तब, शिनसात्सु जिकान बोलते हैं चेकअप टाइम को, किसे बोलते हैं, चेकअप टाइम, चेकअप आवर। तो जो चेकअप के शिनसात्सु किसे बोलते हैं, मेडिकल चेकअप को। तो जो चेकअप का टाइम था वो गोजेन बाके देश का, कब थे, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इसी बार इशुकान न्यूइन शिमास्ता गा आस्ता टाइम देखी तो कोतोनी नारी मास्ता। कोतोनी नारी मास्ता को अंडरलाइन कर लो और बोल दो हैज बीन डिसाइडेड। कोतोनी नारी मास्ता होता है हैज बीन डिसाइडेड।
तो मैं एक हफ्ते से न्यूइन शिमास्ता था, मैं एडमिटेड था, मगर कल आशा टाइम देखिरो क्या कर सकता हूँ, डिस्चार्ज हो सकता हूँ, ऐसा कोतोनी नारीमास्ता डिसाइड किया गया है। किसने डिसाइड किया है? ये हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह ने, डॉक्टर ने किया होगा। फिर आते हैं योनबान पे। दाईगाकू और सोत्सुगो शितारा, जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब दाईगाकू इन दे पीजी यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएट स्कूल में या पीजी यूनिवर्सिटी में केंचू शिताई तो मोइमास, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ उसमें, शायद से ऐसा सोच रहा हूँ। तो करने का मन तो है इसका। और आखिरी है आने वा माई सुकी ब्योइन नी इकिमास। ब्योइन नी इकिमास मीनिंग क्या हो जाएगा? बड़ी बहन जो है वो अभी हर महीने ब्योइन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। ब्योइन तो नहीं है, बियोइन है। अच्छा, बियोइन ब्योइन ब्यूटी पार्लर जाती है। सैलून जाती है। बीमारी नहीं है कोई भी बहन को, ठीक है, बड़ी बहन को, या हो भी सकता है ब्यूटी पार्लर जाने की बीमारी हो, ठीक है, तो हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होते। तो बड़ी बहन हर महीने हॉस्पिटल नहीं जाती, कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर जाती है, मुँह से कटवानी है। काकी मास्ता।はい。 हाय मिनासान, बस इसी के साथ से खत्म करते हैं। जय कोरे दे हमारी माशो और कैसा देश का अगले हफ्ते के लिए अच्छा, प्रिपेयर करना।